रायपुर दक्षिण विधायक और पूर्व बीजेपी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर देर शाम हुए हमले ने छत्तीसगढ़ का पारा हाई कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये झूमाझटकी तब हुई जब बृजमोहन बैजनाथ पारा इलाके में चुनावी प्रचार के लिए गए थे। इस घटना के बाद बृजमोहन सहित उनके समर्थकों में गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और जय श्री राम के गानों की धुन पर नारेबाजी करते रहे। हमले को लेकर बृजमोहन ने कांग्रेस पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए घटना को हत्या की साजिश बताई। बैजनाथ पारा मदरसा चौक पर हमला करने की कोशिश की गई और मेरी खालत पकड़ी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बचाकर वो घसीट कर पीछे ले गए और हम मदरसे के अंदर जाकर बैठ गए, तो हम बच गए। इतनी किसी की हिम्मत करना, लोकतंत्र के इस उत्सव को डिस्टर्ब करना। हालांकि देर रात सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। इधर जैसे ही इस घटना की जानकारी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हुई, वो भी मौके पर पहुंचे और इस घटना को लेकर भूपेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस अब बहुत हो चुका अन्याय, छत्तीसगढ़ को गुंडों के हाथ में और नहीं छोड़ सकते। जब चुनाव के मैदान में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं बची, तो गुंडे मवालियों के दम पर हमारे सम्मानीय विधायक को मारोगे। याद रखना, बृजमोहन जी के साथ हम सभी खड़े हैं और ये जो कायरता दिखाई गई है, इसकी कीमत हर अपराधी को चुकानी पड़ेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने भी अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीरनपुर भुवनेश्वर साहू, भिलाई मलकीत सिंह जैसी घटनाओं के बाद बृजमोहन जी पर जानलेवा हमला। भूपेश राज में छत्तीसगढ़ में जिहादियों और आताताइयों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता बृजमोहन जी पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे आताताइयों पर कानूनी बुलडोजर चलेगा। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को प्रायोजित बताते हुए कहा कि 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, तब बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए थे, नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। इसके अलावा बृजमोहन से डरने की बात कहते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए, तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा उसके साथ? अरे कहाँ की बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया, नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है सर। बहरहाल बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता पर हुए इस हमले के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बीच घटी एक घटना छत्तीसगढ़ की राजनीति में और कितनी हलचल पैदा करती है। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।